काफिला बन गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोयले को हीरा बना दिया था। आपके तरबियत याफ्ता सहाबा हर मैदान में दुनिया के अजीम तरीन उस्ताद बन गए। अब हुज्जतुल विदा का आखिरी मरहला आया, कुर्बानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊँट ज़िबा किए, हर साल की उम्र के बदले एक ऊँट, और ये सब आपने अपने हाथों से किया। आपकी उम्र के लिए एक ही दिन में 63 ऊँट ज़िबा करना आसान न था, मगर आपकी कुव्वत उस वक्त भी मजबूत थी। बुढ़ापे के बावजूद आप में कमजोरी का कोई निशान न था। फिर आपने हलक करवाया। हज मुकम्मल हो चुका था। आप अपने सहाबा के साथ मदीना की तरफ वापस रवाना हुए। हिजरत का 11वां साल शुरू हो चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेज बुखार हुआ, एक बीमारी जो हर गुजरते दिन के साथ जिस्म को कमजोर करती जा रही थी। हर रमजान जब तक कुरान नाजिल होता रहा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक्त तक नाजिल शुदा कुरान की तिलावत करते। मगर इस साल कुछ मुख्तलिफ हुआ। इस साल 2 मरतबा दौरे कुरान हुआ। ये जिब्राइल की तरफ से एक खामोश इशारा था कि ये आखिरी साल है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नसर की तिलावत जिब्राइल से सुनी तो आपने फरमाया, ए जिब्राइल, मुझे महसूस होता है कि मेरी वफात करीब आ गई है। फिर जिब्राइल ने ये आयत तिलावत की, आखिरत तुम्हारे लिए दुनिया से बेहतर है और तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। ये अल्फाज एक पैगाम थे, आने वाली जुदाई का इशारा। उस दिन के आने में सिर्फ 23 दिन बाकी रह गए थे। उन दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर कब्रों की ज़ियारत करते रहे। जब आप बकी के कब्रिस्तान तशरीफ ले गए तो फरमाया, तुम पर सलाम हो ए मोमिनों की सरजमीन, तुमसे किए गए वादे अब पूरे होने वाले हैं। हम भी बहुत जल्द तुमसे आ मिलेंगे। ए अल्लाह, इन कब्रों में आराम करने वालों को बख्श दे। फिर आप कब्रिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता चलते गए, कब्र दर कब्र ज़ियारत की। अपनी बेटियों ज़ैनब, अम्मे कुलसूम और रुक़िया की कब्रों की ज़ियारत की। वो सब कम उम्री में दुनिया से रुखसत हो चुकी थी और अपने बाप से पहले इस दुनिया को छोड़ गई थी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे अब्दुल्ला, अपने करीबी दोस्त उस्मान बिन मज़ऊन और अपने साहबजादे इब्राहिम की कबूर की ज़ियारत की। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा बिन्त असद की कब्र के पास बैठे, जो अली रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा थी और जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से फरमाया करते थे, मेरी माँ, मेरी अपनी माँ के बाद। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मिलियन ने अपना सर आसमान की तरफ उठाया। कुछ लम्हों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से कब्रिस्तान को देखते रहे। फिर आहिस्ता से फरमाया, आह, काश मैं अपने भाइयों को हौज़े कौसर पर आते हुए देख सकता। काश मैं उन्हें अपने हाथों से पानी पिला सकता इससे पहले कि वो जन्नत में दाखिल। सहाबा कराम हैरान रह गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम आपके भाई नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तो मेरे सहाबा हो। मेरे भाई वो हैं जो मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान लाएंगे। मैंने अपने रब से दुआ की कि वो मुझे तुम्हें भी दिखाए और उन लोगों को भी जो मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान लाए और उनसे मेरी आंखें ठंडी करे। हाँ, वो हमारे बारे में फरमा रहे थे। उन्होंने हमें मेरे भाई कहा, वो जो उन्हें देखे बगैर उनकी राह पर चलते हैं। ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर ईमान लाया बगैर देखे। ए महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे मोहब्बत की बगैर आपसे मिले। हम शायद आपके भाई कहलाने के काबिल ना हों, मगर हम आपसे दिल की गहराइयों से मोहब्बत करते हैं। अब आखिरी 13 दिन शुरू हो चुके थे। इस मुबारक जिंदगी के आखिरी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी शिद्दत इख्तियार करती गई। जिस्म कमजोर होता गया, तकलीफ बढ़ती गई। सब देख रहे थे। सहाबा गम से भर गए थे। उन्हीं के जरिए उन्हें रोशनी और सुकून मिला था और अब उन्हें अंधेरे का खौफ था। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो वो किससे बात करेंगे? किसके अल्फाज उनके दिलों को सहारा देंगे? मगर ये दुनिया फानी है। हर जान ने मौत का जायका चखना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया में एक मुसाफिर थे, सबसे मोहतरम मेहमान। अपने आखिरी दिनों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी उम्मत के बारे में सोचते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में, आंसुओं में हमेशा उम्मत शामिल रही। वो उम्मत के लिए रोते थे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और पूछा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों रो रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत है जिब्राइल,
میں اپنی امت کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام خوشخبری لائے۔ آپ کا رب فرماتا ہے، جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور خوش کریں گے اور آپ کو کبھی غمگین نہ چھوڑیں گے۔ 5 دن باقی رہ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ